आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को सुशील मोदी के फ्री हैंड को मंजूरी देनी पड़ी। आपको बता दें कि एक बार फिर से सुशील मोदी की बिहार में धमाकेदार एंट्री हुई है। ये एंट्री तब हुई है जब भारतीय जनता पार्टी में आप देख रहे होंगे कि सारे नेता चुप हैं और कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद पर एम्बुलेंस को लेकर के मामला सामने आया है और इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। उसके बाद एक और घटना जो कि एम्बुलेंस से ही जुड़ी हुई थी, बक्सर से आई, कहा जाने लगा और आरोप लगने लगा, जबकि इस दोनों आरोपों पर कहीं ना कहीं सुशील मोदी ने मुखर होकर के अपनी बातें रखी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के और नेता इस पर चुप हैं। हालांकि बक्सर वाले मामले पर अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, जैसा कि एक ही एम्बुलेंस को कई बार उद्घाटन करने की बात सामने आ रही थी। इन सब बातों के बीच में जो वहाँ के बक्सर के सांसद और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने और उनके करीबियों ने जो बातें कही है, वो बातें साफ तौर पे स्पष्ट करती है कि ये लोगों के सेवा के लिए है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको प्रचार किया जा रहा है, प्रचार गलत किया जा रहा है। इन सब बातों के बीच में तेजस्वी यादव की एंट्री होती है और तेजस्वी यादव वर्चुअल मीटिंग करके लगातार भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार और कोरोना काल में जो कमियां हैं उसको उजागर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद का भी एक बयान वैक्सीन को लेकर के आया था। इन सब बातों से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जमकर किरकिरी हो रही थी और उनका साथ जदयू भी पूरी तरह से खुलकर नहीं दे रही थी। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास सुशील मोदी को वापसी कराने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आया। सुशील मोदी आए और पूरे दमखम के साथ उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत की। आते आते उन्होंने साफ तौर पे अब तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े करने लगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2017 में जब नीतीश कुमार मजबूर होकर के या फिर कहा जाए कि स्वेच्छा से, चाहे जिस कारण से भी हो, सरकार का से इस्तीफा दिए थे महागठबंधन के और एनडीए में गए थे, तो कहा जा रहा था कि इसमें भी सुशील मोदी की बड़ी एक रणनीति थी जिसके तहत ये मामला और ये संभव हो पाया था। आपको बता दें कि सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव को इस बात को लेकर के खड़ा किया है कटघरे में कि उन्हें सवाल उठाने से पहले बताना चाहिए कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने अभी तक कोरोना का टीका क्यों नहीं लिया। ये बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने पूछा है कि कोरोना का टीका क्यों नहीं लिया। राजद के कितने विधायकों ने वैक्सीन लगवाई। राजद क्या ग्रामीण गरीबों को टीकाकरण से दूर रखकर उनकी ज़िंदगी खतरे में नहीं डालना चाहता है। इन सब बातों को लेकर के सुशील मोदी ने शुरुआत की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस टीका को भाजपा का टीका कहा गया, कुप्रचार किया गया। प्रधानमंत्री को पहले कोवैक्सीन लगवाने की चुनौती दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अनेक विशिष्ट लोगों ने जब टीका लगवाया, उसके बाद जनता में विश्वास पैदा हुआ, क्योंकि इन लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया था। सुशील मोदी पूरी मजबूती के साथ बिहार में एंट्री कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आपदा में राजनीति का अवसर खोजने वाले कांग्रेस, राजद जैसी विपक्षी दल भारतीय वैक्सीन की गुणवत्ता पर लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में और कम पढ़े लिखे लोग भ्रम की स्थिति में पड़ गए हैं। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि जहां सुशील मोदी की धमाकेदार एंट्री हुई है, वहां तेजस्वी यादव लगातार बाउंसर को डक कर रहे हैं या फिर छक्का मार रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ उन्होंने कम कहा जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा जम करके भारतीय जनता पार्टी के नीतियों और उसके द्वारा बिहार के को नज़रअंदाज करने को लेकर जमकर हमला किया है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में चाहे वो पहला दौर हो या फिर दूसरा दौर हो, दोनों ही समय में केंद्र सरकार को असफल और विफल बताया है। डबल इंजन की सरकार पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार नज़रअंदाज कर रही है बिहार को। अब इन सब को लेकर के क्या कुछ सामने आता है और सुशील मोदी की एंट्री से क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। हमारी नज़र इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। आप अपनी नज़र भारत लाइव पर बनाए रहें। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।